इन्हें इंजेक्शन दे दिया, इन्हें शॉक रूम में ले चलिए। एक्सक्यूज मी सिस्टर, एक पेशेंट आई होंगी, उनके हाथ पे लिखा हुआ है 110006 और जिस हाथ पे वो लिखा है ना वो हाथ जला हुआ है। डॉक्टर प्लीज स्टॉप इट। डॉक्टर रोकिए ना प्लीज। स्टॉप इट डॉक्टर। ये यहाँ कैसे? बाहर करो इसे। डॉक्टर स्टॉप इट प्लीज। डॉक्टर प्लीज जाइए जाइए, यहाँ से जाइए, किसी को अलाउड नहीं है यहाँ। अरे रोकिए ना प्लीज, प्लीज रोकिए ना उनको। अरे आप जाइए यहाँ से, किसी को अलाउड नहीं है। डॉक्टर स्टॉप इट। डॉक्टर एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन हमें इस पेशेंट को शॉक ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। क्यों? जैसा कि आपने कुछ एडवांस टेस्ट के लिए कहा था, वो सब मैंने कर लिए। रिपोर्ट रिजल्ट क्या है? सर, पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर। गिन चुन के 5-6 दिन ही तो बचे हैं, उसके बाद मेरा ट्यूमर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा हुआ टाइम पर पता चल गया। सुनो, पेशेंट नंबर 17 को ले जाओ और मेरी परमिशन के बिना इन्हें कोई भी मेडिसिन मत देना। डॉक्टर, ये पेशेंट नंबर 17 नहीं है, ये इनका नाम है मिसिस इंदिरा ऋषि कुमार। ये ऋषि 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 डॉक्टर जी, क्या हुआ इन्हें? घबराने की कोई बात नहीं, स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई, जल्दी होश में आ जाएगी।
कंट्रोल योरसेल्फ। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कब तक हो जाएगा इन्हें? बहुत जल्दी होश आ जाएगा। रुक जाइए, इतनी भी क्या जल्दी है? अब क्या हुआ? देखिए मैडम, जिसकी नाम का सिंदूर आप अपनी मांग में भर रही हैं, उसी को लगाने दो ना। ऋषि मियां से इतनी कसरत करवाने का हक तो बनता है दुल्हन को, स्पेशली पुलिस वाली दुल्हन को। बकबक बनकर अपनी। पिछले 8 सालों से हर दिन हर रात हर लम्हा आपको देखने के लिए तड़पता रहा हूं। कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे आपसे से किसी दो राय पर मिलवाएगी। जानती हैं श्रीमती जी, जब इंसान मझधार में होता है ना, तो उस एक तिनके को खुदा मान बैठता है। आपकी राह देखते देखते मेरी नाकों को आपकी परछाई ज़ारा जी में दिखी। मैंने अपना सारा प्यार, सारा इंतजार उन पर लुटा दिया। 8 साल से मेरे मन में जो प्यार का गुबार था, सारा जी पे लुटा दिया। आप दोनों का गुनहगार हूं मैं, गुनहगार। पहले ज़ारा जी से प्यार का इजहार किया और अब शादी। क्या जवाब दूंगा उनको? और आपसे कैसे सामना करूंगा उनका?
सब नॉर्मल है। अगर आप चाहो तो इन्हें घर ले जा सकते हो, लेकिन मेरी एक सलाह है। जी। आप इन्हें यहीं रहने दीजिए। आप यहां से एक इंसान नहीं, एक जिम्मेदारी घर ले जाएंगे। इन्हें अपने हर छोटे छोटे काम के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। यूं समझिए, एक बच्चे की तरह इन्हें संभालना पड़ेगा। आप एक आम जिंदगी नहीं जी पाएंगे। सोच समझ के फैसला कीजिए। ये ऋषि फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन काट दिया। एक तो इतनी देर से गए हुए हैं, ऊपर से इंदु को मनाने में इतना टाइम लग गया क्या? पता नहीं क्यों जब भी वो मेरा फोन नहीं उठाते दिल में अजीब सा डर बैठ जाता है। पता नहीं क्यों आज मैं इतनी इनसिक्योर फील कर रही हूँ। नहीं मैम, आप टेंशन मत लो, मैं कोशिश करके देखता हूँ। शर्मा निवास का लैंडलाइन नंबर है मेरे पास। 1 मिनट आप रुकिए, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो, मैं वनराज बोल रहा हूँ। ऋषि जी कहाँ है? वो घर पे नहीं है। पता है वो घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं? क्या बात है वनराज, मुन्ना जी की शादी के बाद ऋषि जी पर डोरे डालना शुरू कर दिए क्या? इस खुशफहमी में मत रहना गुलजान कि मैंने मुन्ना का पीछा छोड़ दिया। आजमाना है तो आजमा लेना कि तुम्हारे लटकों झटकों में ज्यादा दम है कि मेरी अदाओं में। और जहाँ तक ऋषि जी का सवाल है, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी दुल्हन यहाँ बैठे इंतजार कर रही है। पागल हो गए क्या तुम? क्या कहा था मैंने कि पहले ये बात इंदु को पता लगेगी, उसके बाद सबको। मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती, समझे तुम? और अगर ऋषि घर पे नहीं है तो फिर कहाँ गए? अरे देखो, ये पगली फिर से आ गई। अरे हाँ, ये पगली तो वापस फिर से आ गई यहाँ। मुर्गी चोर कहीं की। तेरे हाथ पैर खंबे से मैं फिर से बांधता हूँ। चल। अरे अबे अबे कौन है? अरे क्या कह रहा है? किससे बांधेगा? अरे तू कौन है? मारता नहीं हम। मारता क्या को है? आना तेरी हीरोबंदी निकालता हूँ। निकाल देंगे तेरी हीरोबंदी। निकाल निकाल। मारता क्या? गलती होगी, गलती होगी साहब, गलती होगी। माफी मांगो, माफी मांग। फोटो खिंचवाएगा, माफी मांग। सब पैर पकड़ के माफी मांगते हैं। दीदी, दीदी, दीदी गलती हो गई। हिटलर दीदी गलती हो गई। आगे से बिल्कुल नहीं होगा। माफ कर दो दीदी। गलती हो गई दीदी, प्लीज माफ कर दो। आगे से नहीं होगा, आगे से नहीं होगा। आज से किसी ने इनकी तरफ नजर उठा के देखा ना तो आंखों से देखने लायक नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। सुना तुमने? सब सुन लिया। ठीक है। सबकी जिम्मेदारी उठाने वाली इंदिरा शर्मा की जिम्मेदारी आज से मैं उठाऊंगा। मैं उनका गार्जियन आज से। हाँ, ऋषि ज़ारा से शादी कर चुका है, लेकिन उसने कहीं बाहर रखा हुआ है। वो ज़ारा को इस घर में लाने वाला था, लेकिन लगता है कि
इस घर का ड्रामा देखकर उसे नहीं लाया। ऋषि इंदु की मम्मी को लेकर आ रहा है, यही कहकर गया था ना? तो शायद वो ज़ारा को ही लाने वाला है। हाँ, तू फिक्र मत कर, अब तो इस घर में ज़ारा ही आएगी और हमारे 15 लाख भी आएंगे। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। देख लेना, ऋषि कुमार खड़ूस आंटी को नहीं, मेरी मम्मी इंदिरा शर्मा को इस घर में लेकर आएंगे। ये एक बेटी का विश्वास है। इंदु, तुम्हारे पापा ने तुमसे प्रॉमिस किया था, तो फिर पूरा कैसे नहीं करते? मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ को घर में वापस ले आया, तुम्हारी असली माँ इंदिरा शर्मा। देखो, हाँ, ऋषि कुमार मेरी मम्मी इंदिरा शर्मा को वापस इस घर में लेकर आएंगे। कुमार, चल। हाय रब्बा, हो क्या रहा है इस घर में? सबकी मती है ना मारी गई है। इंदु तो बच्ची है, लेकिन तुझे क्या हो गया है? ऋषि, तुझे सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। तेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती है जो तू इस पागल को इंदिरा समझने की भूल कर बैठा? सही कहा माँ आपने। ये इंदु तो छोटी सी नादान बच्ची है और इसने तो कभी अपनी माँ इंदिरा शर्मा को देखा भी नहीं। आप तो माँ है ना, और आपने अपनी इंदिरा शर्मा को 9 महीने कोख में रखा अपनी, और फिर उसके बाद उसे जन्म दिया। लोग कहते हैं कि माँ अपने बच्चे की एक धड़कन सुन के पहचान लेती है कि उसका बच्चा कौन है। ये हमारी छोटी सी नादान इंदु, इसने तो अपनी असली माँ इंदिरा शर्मा की कोख से जन्म भी नहीं लिया, लेकिन उसकी एक धड़कन सुन के पहचान। और आपने तो अपनी बेटी को जन्म दिया, लेकिन फिर भी उसकी एक धड़कन को अनसुना कर दिया मां। सबूत चाहिए ना आप सब लोगों को कि ये इंदिरा शर्मा है, बबली है इस घर की। देता हूं आपको सबूत। हाँ, लाओ। ये चूड़ा ध्यान है ना आपको? हाँ? और ये मंगलसूत्र, ये ध्यान है ना आपको? हाँ? देखिए ना, ध्यान से देखिए माँ, कितना बेवकूफ हूं मैं। तो भूल ही गया कि आप तो इंसानों को ऐसे पहचानती नहीं है, इंसानों को उनकी चीजों से पहचानती हैं आप। ये लाल शादी का जोड़ा श्रीमती जी को
अंतिम संस्कार के वक्त पहनाया गया था। याद है ना? देखिए, पहचानिए।